योग हमारे देश भारत की प्राचीन विद्या है। योग करने से शरीर और मन निरोग रहता है। योग सभी के लिए उपयोगी है। योग एक वैज्ञानिक, वैश्विक तथा धर्मनिरपेक्ष पद्धति है। ये मनुष्य के बाहरी और आंतरिक विकास का सशक्त माध्यम है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 177 सदस्य देशों द्वारा योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने की मंजूरी दी गई और 21 जून 2015 को पहली बार पूरे विश्व में विश्व योग दिवस मनाया गया। 21 जून 2015 को भारत के साथ जहां पूरा विश्व योगमय था, वहीं पूज्य गुरुदेव सुधांशु जी महाराज एवं योग में पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित योग गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन द्वारा आनंद धाम आश्रम दिल्ली में विराट स्तर पर योग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही मिशन के देश विदेश में स्थित सभी 90 मंडलों एवं आश्रमों में योग शिविर लगाए गए। तब से लेकर हर वर्ष गुरुदेव के आशीर्वाद एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के निर्देशन में आनंद धाम आश्रम दिल्ली के साथ मिशन के सभी मंडलों व आश्रमों में नियमित रूप से योग शिविर संचालित किए जाते हैं और हर वर्ष विश्व योग दिवस के अवसर पर 21 जून को योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विविध कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ज्ञात हो कि डॉक्टर अर्चिका दीदी द्वारा कैलाश मानसरोवर में भी विश्व योग दिवस पर योग शिविर के आयोजन किए गए। गुरुदेव के मार्गदर्शन में मिशन की स्थापना के समय से संचालित महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ एवं उपदेशक महाविद्यालय के छात्रों, धर्माचार्यों एवं आचार्यों द्वारा देश से लेकर विदेश तक योग कार्यक्रमों को फैलाया गया और गुरुकुल के सभी छात्रों की नियमित दिनचर्या में योग शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। हम सभी ये कामना करते हैं, जीवेम शरदशतम, शृणुयाम शरदशतम, प्रब्रवाम शरदशतम, अदीनास्याम शरदशतम। 5 चीज़ें वैदिक संदेश में हैं कि हम 100 वर्षों तक जिएं और आत्मनिर्भर बन कर के जिएं। 100 वर्षों तक हमारी आँखें भी काम करती रहें, हमारे कान ठीक से काम करते रहें और हमारे बोलने की शक्ति भी बनी रहे, लेकिन जीवन आत्मनिर्भर हो करके बीते। निश्चित रूप से अगर हम लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, तो बहुत आवश्यकता है कि हम योगिक लिविंग को अपनाएं और योगा जो हमारे जीवन के साथ जुड़ने वाली शक्ति है और साथ में हमारा लाइफ स्टाइल भी, हमारी जीवन शैली भी वैसी बन सके, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। तो एक तो अपने घर में रहते हुए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, अपने घर में रहते रहते ही आप अपने स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम भी करें, योगा भी करें और साथ साथ अपने आहार पर ध्यान दें, स्वच्छता पर ध्यान दें और अनुशासन का जितना अच्छे से पालन करेंगे उतना स्वयं का भी बचाव कर सकेंगे और दूसरों को भी आप लाभ दे सकेंगे। इस समय मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहने के लिए और स्वस्थ मन के लिए और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए आपके पास भारतीय ऋषियों के द्वारा दी गई यही एक परंपरा है जो हमारी योग की परंपरा है और आज इसका जादू सिर चढ़ कर के बोल रहा है। पूरी दुनिया भर के लोग इस योग को अपनाने लगे हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को भी इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने भारतीय ऋषियों की इस परंपरा को पूरे संसार भर में फैलाने के लिए जो एक महान प्रयत्न किया है, इसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं ये चाहूँगा कि हम सभी लोग पूर्ण रूप से यौगिक जीवन जी सकें, योग को अपना सकें, क्योंकि अच्छी नींद, अच्छा आहार और अच्छे प्रकार से आसन, प्राणायाम और सैर आदि करना, ये सारी चीज़ें हमारे योग से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो योग के 84 आसनों में से अगर हम लोग कुछ भी आसन कर सकें
तो उसका परिणाम ये जरूर होगा कि हम निरोग रह सकेंगे, स्वस्थ रह सकेंगे, प्रसन्न रह सकेंगे, अपने मेरुदंड को और सुदृढ़ कर सकेंगे, अपना रक्त संचार और अच्छा कर सकेंगे, अपनी प्राण शक्ति को प्रबल बना सकेंगे, अपने हृदय को और अधिक स्वस्थ रख सकेंगे और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और स्वस्थ मन में स्वस्थ विचार भी निश्चित रूप से आते हैं। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके लिए ये दिवस प्रेरणादायी बने, मंगलदायी बने। ओम शांति शांति शांति।